हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान बना देगी। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी, घर की कामों में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। से मैं रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारा नाइटी या मैक्सी इस तरह पुराना हो जाती है या फट जाती है तब हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इस तरह पुराने नाइटी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह अगर हम इस नाइटी को काट देते हैं तो किसी का भी कवर हम बना सकते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगी बिना सिलाई या बिना काट के भी इस नाइटी को हम बहुत ही आसानी से हमारे घर के ही कामों में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और एक भी नाइटी मेरे पास है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नाइटी को उल्टा कर लेंगे। अब हम इस नाइटी की ऊपर के हिस्से को एक रबर से बांध देंगे। तो देखिए, इस तरह ऊपर के हिस्से को हम कौन सा भी रबर से इस तरह हम बांध देंगे। इस तरह आप पुराने नाइटी को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिना सिलाई और बिना काट के ही। तो देखिए, इस तरह फिर से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब चलिए इसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह का ड्रम तो हमारे सभी के घर में होता ही है। ये जब ओपन रहता है तो धूल मिट्टी भी पड़ती है और ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर हम इस तरह एक नाइटी की मदद से इस ड्रम को कवर कर दे तो ये देखिए, ये देखने में भी बढ़िया लगती है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह हम ऊपर से दे देंगे तो इसके ऊपर हम बैठ भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इसी तरह हम इस पुराने नाइटी को फैन के कवर में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना सिलाई बिना काट के। तो देखिए, उसी तरह हम नाइटी के ऊपर के हिस्से को गांठ लगाकर इस तरह फैन के ऊपर चढ़ा देंगे। तो देखिए, फैन का कवर भी हो गया और देखने में भी ये देखिए कितना बढ़िया लग रही है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। इस तरह आप फैन को कवर करके रख सकते हैं और जब मर्जी तब इसे खोलकर फैन को यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। एक पुराने चादर को मैं कवर बनाकर इस तरह फैन के ऊपर ढक कर रखती हूँ। तो देखिए, पुराने चीज़ों को हम ना फेंक कर इस तरह यूज़ में ले सकते हैं। जो सिलेंडर हम स्टोर करके रखते हैं वो इस तरह ओपन रखने से देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह हम नाइटी को यूज़ करके बहुत ही आसानी से सिलेंडर का कवर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो रबर हमने लगाई है उसको इस तरह माप कर थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक देना है और इस तरह सिलेंडर के ऊपर हमें इस तरह नाइटी को पहना देना है। तो देखिए, कितना बढ़िया कवर ये रेडी हो गया, वो भी बिना सिलाई बिना काट के ही। इस तरह हम सिलेंडर को कवर करके रखेंगे तो ये देखने में भी बढ़िया लगती है और कोई कह भी नहीं सकता हम यहाँ सिलेंडर रखे हैं। तो इस तरह कवर पहनाकर आप घर के कोई भी कोने में रखकर एक ऊपर में फूलदानी रख दीजिए, घर का शोभा भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। घर में एक जैसा चीज़ देख देख कर हम बोर हो जाते हैं, जैसे ये पिलो कवर। तो पिलो कवर हम इस नाइटी से बहुत ही आसानी से, वो भी 5 मिनट में ही बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके लिए इस नाइटी को हमें काटना भी नहीं पड़ेगा और सिलाई करना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह नाइटी को बिछाकर इस तरह एक पिलो को ऊपर से दे दीजिए और जैसे मैं नाइटी को एक के ऊपर एक रख रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह हमें रखना है। और इस तरह आप रखकर एक सुंदर पिलो कवर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह नाइटी को हम रखकर फिर इस तरह ऊपर से दे देंगे और इस तरह देकर ले लेंगे एक चूड़ी। तो देखिए, इस चूड़ी को हम
इस नाइटी के यहाँ घुसा कर ऊपर से हम दे देंगे कौन सा भी एक रबर, और रबर सुई इस तरह रबर को चूड़ी के ऊपर लगा देंगे और एक सुंदर सा पिलो कवर तैयार हो जाएगा। इस पिलो कवर के लिए हमें काटना भी नहीं पड़ेगा नाइटी को और सिलाई करना भी नहीं पड़ेगा। जब चाहे आप इसे खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये पिलो कवर लग रही है, कोई देख के भी कह भी नहीं सकता ये हमने बिना सिलाई बिना काट के बनाई है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इस तरह आप पुराने चीज़ों को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और भी एक पिलो कवर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसके लिए पिलो को इस तरह हमें रखना है। जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल इसी तरह तिरछा करके हमें पिलो को रखना है और इसी तरह तिरछा करके नाइटी को भी हमें पिलो के ऊपर रखना है। तो देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह एक के ऊपर एक रख देंगे और ऊपर के हिस्से को लेकर हम इस तरह रख देंगे और इस तरह रख कर हम इसमें कोई भी क्लिप लगा देंगे। जो क्लिप हम साड़ी में लगाते हैं या बालों में लगाते हैं, कौन सा भी क्लिप हम इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्लिप मैं इस तरह इस पिलो में लगा दूंगी। तो देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह हमें लगाना है। और ये देखिए एक सुंदर सा पिलो कवर हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह आप पुराने चीज़ों को ना फेंक कर इस तरह कामों में ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। सर्दियाँ जाने के बाद जब हम इस तरह रैक को अलमारी या डिमांड में स्टोर करते हैं, तब इस तरह हम स्टोर करके रखेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा भी धूल मिट्टी पड़ सकती है। अगर हम इसमें कवर चढ़ा देंगे तो धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और ये रैक पूरे साल के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो देखिए इसके लिए मैं इस पुराने नाइटी का भी यूज़ करूँगी। कवर करने के लिए हमें इस नाइटी को सिलाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह एक नाइटी लेकर नाइटी को हम पलट देंगे। तो जैसे मैं पहले नाइटी के ऊपर के हिस्से में रबर से बांधी थी, बिल्कुल उसी तरह ही हमें एक रबर लेकर बांध देना है। तो देखिए इस तरह नाइटी को हमें बांध देना है और नाइटी को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह एक खोल बन गया है और इस खोल में हम इस कंबल को या रैक को घुसा देंगे। तो इस तरह हम रैक में कवर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना काट के बिना सिलाई किए हुए। तो देखिए इस तरह हम कंबल को नाइटी के अंदर इस तरह डाल देंगे और इस तरह डालकर नाइटी के नीचे के हिस्से को कंबल के अंदर ही घुसा देंगे। तो देखिए इस तरह लेकर हम इस नाइटी के नीचे के हिस्से को इस तरह कंबल के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कंबल का कवर तैयार हो गया, वो भी बिना सिलाई किए हुए, बिना काट के, सिर्फ 5 मिनट में ही। तो इस तरह आप पूरे साल के लिए कंबल को स्टोर कर सकते हैं और ये कंबल बहुत ही बढ़िया भी रहेगी और ये ऊपर से धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। उसी तरह ही मैं और एक नाइटी को लेकर और एक कंबल के लिए कवर तैयार कर दूंगी और इसे डिमांड में पूरे साल के लिए रख दूंगी। तो इस तरह आप भी पुराने चीज़ों को इस तरह यूज़ कर सकते हैं और इस तरह हम पुराने चीज़ों को यूज़ करके हमारे थोड़ा सा भी पैसा बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।